कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी बजरंग, विनेश फोगाट, इस तरीके के नारे लिखे हुए हैं। इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया है जो भी किया है। हमारे लिए करते तो हमारे टूर्नामेंट होते ना, हमारे टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अपना फायदा चाह रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। सर वो आवाज़ उन्होंने जिस भी कारण से उठाई है, हमारे लिए तो नहीं उठाई है ना। हमारे तो उसी दिन से कॉम्पिटिशन्स कैंसिल होने लग रहा है। हमारी फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया दोबारा से। इतने महीनों बाद हमारी फेडरेशन बनी तो हमारे एक उम्मीद जगी थी कि हमारे दोबारा से कंपटीशन स्टार्ट होंगे, मेडल्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। हर गेम्स के हम देख रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे रेसलिंग के टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम पेरेंट्स की आत्मा भी बहुत दुखती है। हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। एक कहावत है कि एक पहलवान बनाने के लिए पूरा घर खवाना पड़ता है। मेडल लौटा देंगे, तमाम चीजें। हाँ तो लौटा दो, मेडल लौटा दो। उनकी वजह से हम अपना करियर थोड़ी बर्बाद कर, क्योंकि उनका जो भी होना था वो हो चुका है। उनकी सबकी जॉब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुश्ती नहीं करी। फर्क किसको पड़ेगा? हमारे पड़ेगा। तो अगर वो रेसलिंग छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़े, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने मेडल्स वापस करना चाहते हैं तो कर देंगे, बट जिस तरह उन्होंने पद्मश्री का अपमान करते हुए इसे फुटपाथ पे रख रहे हैं, वो एक देश की जो देश की भावना होती है उसके खिलाफ है। वो हमारे लिए लड़ाई करे, हम नहीं मानती इस बात को। अब वो गेम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, बस अपने लिए। ये तो हमें पता नहीं, जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं सच्चे झूठे, हो तो केस चल रहा है, कोर्ट देखेगा। लेकिन हमारा भी जो नुकसान हो रहा है वो तो हमारी तो उम्र निकल रही है, तो अब दोबारा सरकार थोड़ी ना करवाएगी जिनकी उम्र निकल चुकी है गेम की। जब हम जॉब मांगने जाते तब गवर्नमेंट पूछती कि सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। फिर हमारी एज निकलती जा रही है, फिर सीनियर दिक्कत हो जाएगी सर हम लोगों को। मैं बहुत दूर से आए हूँ, मुझे टाइम और मनी सब कुछ वैल्यू है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे किसी लड़की को हरियाणा तक भेजने का हर पेरेंट को बहुत डर लगता है। फिर भी हम यहाँ तक आगे, आप मतलब सोच लेना, अगर ऐसे हालत में अगर ये बात अब तक मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता है, अगर वहाँ पे पता लग जाएगी ना, हमको यहाँ पे वापस नहीं भेज देगा। हम ये चाहते हैं जो फेडरेशन अभी सस्पेंड की है उसको लाया जाए वापस। हमारी जो फेडरेशन है वो इलेक्शन से आई है और ना उस पर गवर्नमेंट का कोई हक है, ना खेल मंत्रालय का और ना इन प्लेयर्स का कि उसको सस्पेंड किया जाए। लाखों बच्चे हैं जिनके कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, इनकी वजह से भरपूर नुकसान हो रहा है बच्चों को। 1 साल हो गया है, 23 नेशनल होते पर कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। मैं आज भी सरकार से और जो हमारा खेल मंत्रालय है उससे यही मांग करती हूँ कि हमारी फेडरेशन को जल्द से जल्द उसका सस्पेंशन हटाया जाए, उसको वापस से वर्किंग में लाया जाए, हमारे कॉम्पिटिशन्स हों, ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें, अपना टैलेंट दिखा सकें। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। जंतर मंतर पर तमाम रेसलर्स आज आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके पोस्टर पर आप देखेंगे कि कर दिया देश की कुश्ती को बर्बाद, साक्षी बजरंग, विनेश फोगाट, इस तरीके के नारे लिखे हुए हैं। और कई जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ से चले गए। इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे आखिर इनको जंतर मंतर पर आज क्यों आना पड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है। जंतर मंतर पर आज आप लोग क्यों आना पड़ा? ये हमें ना आने के लिए मजबूर किया गया है यहाँ पे। किसने मजबूर किया? बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, रेसलर के साथ गलत हो रहा है, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे संग गलत हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से, इन्होंने हमारे लिए किया क्या है, इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया है जो भी किया है। आपको लग रहा है ये अपने लिए पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हैं? हाँ, ये अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारे लिए करते तो हमारे टूर्नामेंट होते ना, हमारे टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अपना फायदा चाह रहे हैं, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो WFI है, उसमें जो अत्याचार कर रही थी बच्चों के साथ, जो गलत हो रहा था तमाम लोगों के साथ, इस तरीके के आरोप थे, हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? हमारे लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे। अगर इन्हें आवाज़ उठानी होती, इन्हें इतने दिन हो गए कुश्ती करते हुए, इन्होंने जब क्यों नहीं उठाई? और ये तो ऐसी चीज़ है जो 1% भी कोई सहन नहीं कर सकता। कितने लोग आपके साथ आज यहाँ पर आए थे? हमारे संग आए पूरे 30 लोग आए। हाँ, क्या यहाँ से मैसेज देने की कोशिश थी आप लोग जो बोर्ड लेकर के आज यहाँ पर हम पहुँचे? इसलिए आए यहाँ पे कि हमारे टूर्नामेंट हो और संजय सिंह जी को अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे हम खेल सकें और हम आगे बढ़े। कि हम लोग अगर इनको वापस अध्यक्ष बनाओगे, इस तरीके की चीज़ें करोगे, तो हम जो है अपनी कुश्ती छोड़ देंगे, मेडल लौटा देंगे, तमाम चीज़ें। हाँ तो लौटा दो, मेडल लौटा दो। उनकी वजह से हम अपना करियर थोड़ी बर्बाद कर, वो उनकी अपनी चॉइस है कि वो अपने मेडल लौटा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ये हमारी चॉइस नहीं है। हमारी चॉइस ये है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि उनका जो भी होना था वो हो चुका है। उनकी सबकी जॉब है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कुश्ती नहीं करी। फ़र्क किसको पड़ेगा? हमारे पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम बेरोजगार हैं। आप लोग की कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 19 साल।
तो आप ये कभी कोई टूर्नामेंट अभी खेला है आपने? अभी टूर्नामेंट हो ही नहीं रहे, खेलेंगे कहाँ से? तो आपके जैसे कितने बच्चे हैं जिन पे ये प्रभाव पड़ रहा है, जिनके अभी काम ये रुका हुआ है कि नहीं हो पा रहा है? लाखों लोग हैं, लाखों बच्चे हैं जिनके कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं। इनकी वजह से भरपूर नुकसान हो रहा है बच्चों को। 1 साल हो गया है, 23 नेशनल होते पर कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। अभी टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट भी हुई थी कि होने वाले हैं, फिर फेडरेशन कैंसिल हो गया। हाँ, होने वाले हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, बच्चे खुश भी हो गए थे, चलो अब तो टूर्नामेंट होंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे। पर इन्होंने फिर भी राजनीति कर दी और जाके अपने मेडल रख दिए और ऐसे कह रहे हैं हम कुश्ती छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको लग रहा है वो जो सम्मान उनको दिया गया देश की तरफ से, उसका भी अपमान है इस तरीके से? नहीं, वो तो उनकी अपनी वो है, क्योंकि वो मेडल जीत के उस लेवल पे पहुंचे कि वो सम्मानित हो। पर अब उनका ये जो अब वो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। अब वो गेम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, बस अपने लिए। रेसलर्स के जो तमाम लोग हैं, जो बच्चे हैं यंग एज के, उनको आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इसका? सबसे ज़्यादा नुकसान यंग एज के बच्चों को ही हो रहा है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो आगे का फ्यूचर है। जो बजरंग पूनिया और वो थे, वो जो करना था वो कर चुके थे, पर जो ये बच्चे कर रहे हैं ना, ये हमारा देश का फ्यूचर। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मेडल ला के भी है ना तो देश गान हो रहा है, ना झंडे के नीचे भी नहीं खेल पा रहे हैं। अभी जो आप लोग क्या मैसेज इन लोगों के लिए देना चाहते हैं? क्या इन लोगों को ये तमाम चीज़ें बंद करनी चाहिए बच्चों की? इनको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ना हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जब ये बंद कर देंगे तभी हमारा फ़ायदा होगा, और फेडरेशन को बना देना चाहिए। आपका क्या नाम? शिल्पा नाम। ये बताइए, आप लोग जो है जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके के मैसेज देने की कोशिश जंतर मंतर? सर हम इधर इसलिए आए हैं ताकि हमारे गेम हो सके। 1 साल हो गया हमारा कोई गेम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो हम कैडेट जूनियर के बच्चे हैं ना, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी उम्र निकली जा रही है, जिस तरह अंडर 20 तक की होती है जूनियर की, और हमारी उम्र निकलती जा रही है। इस वजह से ये कर रहे थे कि ये तमाम जिनके अपने पोस्टर लगाए हुए हैं, चेहरे लगाए हुए हैं, ये कह रहे थे कि हम लोग तो रेसलर्स में तमाम जो है हमारे जो बच्चियां हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनके साथ गलत ना हो जो हमारे साथ हुआ। सर अब ये तो हमें पता नहीं, जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं सच्चे झूठे, वो तो केस चल रहा है, कोर्ट देखेगा। लेकिन हमारा भी जो नुकसान हो रहा है, वो तो हमारी तो उम्र निकल रही है, तो अब दोबारा सरकार थोड़ी ना करवाएगी जिनकी उम्र निकल चुकी है गेम की। ये चीज़ें बंद हो और जो यंग एज के बच्चे हैं उनको मौका मिले। हम ये चाहते हैं जो फेडरेशन अभी सस्पेंड की है उसको लाया जाए वापस, और टूर्नामेंट जो कैंसिल हुए वो वापस से हो। वे तो अपने आप ही हो जाएंगे अगर फेडरेशन बन जाएगी तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी है। आप कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। तो ये तमाम लोग जो इतने भारी संख्या में आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कोशिश है आज यहाँ से मैसेज देने की? क्योंकि इन सब तमाम लोग ये दावा ये करते हैं कि हम तो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ही हमारे आज इस तरीके से पोस्टर निकाले। नहीं सर, हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हमारी टूर्नामेंट हो जाए, बस यही इरादा है हमारा, और कुछ नहीं। अभी रुके हुए हैं सब टूर्नामेंट? हाँ, सब टूर्नामेंट्स 1 साल से रुके हैं। 2 साल तो कोरोना में गए, 1 साल रुके हुए हैं, तो हमारा करियर पूरा दाव पे लग रहा है। पहले भी जंतर मंतर पर वो लोग बैठे थे, उसके बाद ये लगभग काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, तो आपको लग रहा है इससे इफेक्ट पड़ रहा है? तो अभी कितने बच्चे लगभग इससे जो प्रभावित हो रहे हैं? सारे जो यंग बच्चे हैं ना, जो जूनियर है, सीनियर है, उनके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। आपको लग रहा है कि होंगे चालू होने चाहिए जल्द से जल्द, ताकि इन लोगों के जो बच्चे हैं उनके रुके ना और एज उनकी ना निकले? हाँ वही तो, क्योंकि गवर्नमेंट जब हम जॉब मांगने जाते हैं तब गवर्नमेंट पूछती कि सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। फिर हमारी एज निकलती जा रही है, फिर सीनियर दिक्कत हो जाएगी सर हम लोगों को। लोग आपके साथ आज यहाँ पे आए थे? बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, पूरे महाराष्ट्र से, हरियाणा से, पूरे स्टेट से सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ें खत्म हो और जल्द से जल्द वापस से टूर्नामेंट। हाँ, अपनी फेडरेशन बने बस। क्या नाम आपका? सारिका। सारिका जी, कहाँ से आए आप? रोहतक हरियाणा से। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे आप लोगों की क्यों आना पड़ा? इतना जो है प्रोटेस्ट हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, ये लोग कह रहे थे कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, फिर आप लोग को जंतर मंतर पे क्यों? सर वो आवाज़ उन्होंने जिस भी कारण से उठाई है, हमारे लिए तो नहीं उठाई है ना। हमारे तो उसी दिन से कॉम्पिटिशन्स कैंसिल होने लग रहा है, हमारी फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया दोबारा से। इतने महीनों बाद हमारी फेडरेशन बनी तो हमारे एक उम्मीद जगी थी कि हमारे दोबारा से कॉम्पिटिशन स्टार्ट होंगे, मेडल्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। जो नई फेडरेशन बनी थी उसके बाद टूर्नामेंट अनाउंस भी हुए थे, तो आप लोगों को था इंतजार था कि ये टूर्नामेंट हो? जी सर, हमारा पूरा साल मतलब वेस्ट हो गया एक तरह से, ना कोई कॉम्पिटिशन्स हुए ना और कुछ हुए। तब हमें ये हुआ कि हमारी फेडरेशन बन गई और उन्होंने कॉम्पिटिशन्स अनाउंस करे, तो एक मतलब उम्मीद हुई थी, एक होप हुई थी कि हाँ अब हमारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएंगे। बट ऐसा होता है कि हमारी जिस दिन स्टेट होती है वो आधी स्टेट होती है, और उस दिन पता चलता है कि फिर से फेडरेशन सस्पेंड हो गई है, उसे आधे में कैंसिल कर दिया जाता है। हमारे फिर से नेशनल नहीं होते, पूरा साल हमारा ऐसे ही निकल गया बिना
कॉम्पिटिशन्स के। चाहते हैं कि खेल मंत्रालय जो है वो फेडरेशन को वापस से चालू करे और आपके जो टूर्नामेंट है वो चालू। जी सर, हमारी जो फेडरेशन है वो इलेक्शन से आई है और ना उस पर गवर्नमेंट का कोई हक है, ना खेल मंत्रालय का और ना इन प्लेयर्स का कि उसको सस्पेंड किया जाए। तब ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये दबदबा इसमें ब्रजभूषण का था, इस वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा खत्म हो और दोबारा से चुनावी प्रक्रिया जो हुई है वो भी जो सही नहीं हुई है, इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। हम नहीं तो मेडल लौटा देंगे अगर इनको वापस लाओगे। उन्होंने जूते रख करके बोला मैं कुश्ती छोड़ देंगे अगर आप इस तरीके से इनको रखोगे तो। सर वो उनके पर्सनल इश्यूज़ है, अगर वो रेसलिंग छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़े, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने मेडल्स वापस करना चाहते हैं तो कर देंगे, बट जिस तरह उन्होंने पद्मश्री का अपमान करते हुए इसे फुटपाथ पे रख रहे हैं वो एक देश की जो देश की भावना होती है उसके खिलाफ है। जो सम्मान इतने भारत देश ने उनको दिया उस सम्मान का कम से कम उनको ध्यान रखना चाहिए था। जी सर, उनको सम्मान मिला है, उस सम्मान को अपने पास रखना चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए कि ये सम्मान हमें दिया गया है तो हम इसे वापस भी कर सकते हैं। आप लोग अभी यहाँ पर आज आए थे, इसके बाद भी ऐसा कुछ है कि आप लोग यहाँ पर आएंगे या फिर ये आज ही बस आज प्रोटेस्ट था उसके बाद ख़त्म हो जाएगा? सर आगे की तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है, बट मैं आज भी सरकार से और जो हमारा खेल मंत्रालय है उससे यही मांग करती हूँ कि हमारी फेडरेशन को जल्द से जल्द उसका सस्पेंशन हटाया जाए, उसको वापस से वर्किंग में लाया जाए, हमारे कॉम्पिटिशन्स हों ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें, अपना टैलेंट दिखा सकें। क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्याणी है। आप कहाँ से आए? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। तो जैसे ये कुछ लोग हरियाणा से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, आप आंध्र प्रदेश से आए, आप सब तमाम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आज पहुँचे हैं, क्या यहाँ से मांग कर? हम बस हमारे लिए लड़ाई करने का यहाँ पे आ चुके हूँ हम, क्योंकि जितना दूर से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, मतलब हम चाहिए कंपटीशन बनने वाला नहीं है। विदाउट बिना इसकी फेडरेशन की कोई नहीं कर सकता है। ये लोग जो हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ये सब ये लोग यही कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए लड़ाई करे, हम नहीं मानती इस बात को। वो तो कह रहे हैं हम और भी फ्यूचर पहलवान को बचाने के लिए हम यही कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं मानते, क्योंकि अगर हमारे लिए आप लड़ाई कर रहे हो, पहले होगी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और दोबारा से क्यों कर रहे हो, क्यों रोक टोक ना कर रहे हो? कॉम्पिटिशन्स चालू होने चाहिए, टूर्नामेंट चालू। हाँ, चालू होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि 23 का कोई कंपटीशन नहीं हो चुकी है। हमारी प्रैक्टिस कहाँ चली जाएगा? अगर प्रैक्टिस करके बिना कंपटीशन के क्या फ़ायदा हो जाएगा? इतने सारी जॉब से जो स्पोर्ट्स कोटा में है, बहुत सारी चीज़ चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको लग रहा है यंग एज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको पड़ रहा है? ज़रूरी फ्यूचर बच्चे का लग रही है, तो अभी जो हमारी उम्र है लड़ने का, प्रैक्टिस करने का, हमारे लिए तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं सबसे चीज़ है, मेरे अंदर भी तो बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़े हुआ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आए हूँ, मुझे टाइम और मनी सब कुछ वैल्यू है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे किसी लड़की को हरियाणा तक भेजने का हर पेरेंट को बहुत डर लगता है। फिर भी हम यहाँ तक आगे, आप मतलब सोच लेना, अगर ऐसे हालत में अगर ये बात अब तक कि मेरे घर पे भी किसी को नहीं पता है, अगर वहाँ पे पता लग जाएगी ना, हमको यहाँ पे वापस नहीं भेज देगा, क्योंकि पहले से उसको इसमें नेगेटिव है। आंध्र प्रदेश से आप जंतर मंतर तक आए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि वो टूर्नामेंट्स जो हैं वो चालू हों और आपको मौका मिले। जी ज़रूरी हमको मौका मिलेगा। जो पिछले साल हम मर जाते हैं, अगर आगे गोल बना के जाते हैं, मतलब पहले हमको मेडल मिलो ना मिलो, मेडल मिलने के लिए तो हम कोशिश करते, प्रैक्टिस करते हैं, खाली तो नहीं बैठे ना। टूर्नामेंट होते तो आपको मौका मिलता खेलने? ज़रूरी मिल जाती है। अगर मतलब मेरी जैसे लड़की, कितने लड़कियों को सपने होते हैं आप ऐसे, मैं यही कहना चाहती हूँ, कंपटीशन तो ज़रूरी है हमारे लिए। अगर बिना कंपटीशन हमको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके साथ कितने लोग यहाँ पर आए? हमारे साथ तो लगभग हम तो 20 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और मैम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम उर्मिला मलिक है। आप कहाँ से हैं आप लोग? हम रोहतक से आए हुए हैं। ये अलग अलग स्टेट से जो है बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर पर। इतनी सर्दी में आप लोगों को क्यों जंतर मंतर पास खड़ा होना पड़ा? भाई ये हमें, हमारे जो बेटा बेटी हैं, विनेश है, साक्षी है, बजरंग है, इन्होंने हमें यहाँ मजबूर कर दिया खड़ा करने के लिए। अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत? भाई वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना सेल्फ देख के, हमारे बच्चों के लिए उसने कोई लड़ाई लड़ी नहीं। हमारे बच्चों का तो शोषण ही किया उन्होंने, क्योंकि पिछले साल 1 साल से कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, सारे कंपटीशन रद्द, क्योंकि फेडरेशन रद्द कर दी।
और एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने क्या किया कि कोई भी कंपटीशन करवाया है तो हमारे बच्चों से, जैसे पटियाला कंपटीशन करवाया, 1000 रुपये ले लिए पर बच्चे से, न रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना को मेडल दिया, ना को सर्टिफिकेट दिया। तो ऐसी और एड कमेटी का हम क्या करेंगे जो हमारे कंपटीशन को प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाती। वो हम WFI की जो फेडरेशन है वो लागू हो, क्योंकि कोई भी कंपटीशन फेडरेशन ही कंप्लीटली करवा पाएगी, फेडरेशन ही करवा सकती है। हर गेम्स के हम देख रहे हैं अब टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमारे रेसलिंग के टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम पेरेंट्स की आत्मा भी बहुत दुखती है। हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। एक कहावत है कि एक पहलवान बनाने के लिए पूरा घर खवाना पड़ता है। हाँ, आपके कितने बच्चे इसमें हैं, मतलब रेसलिंग में? मेरी बेटी है रेसलिंग में और बेटा भी रेसलिंग में है। कितनी उम्र है उनकी? बेटी मेरी अभी 18 साल की हुई है, बेटा अभी मेरा 10 साल का है। तो तैयारी वहीं पर कर, गाँव में तैयारी कर, वहीं तैयारी करते हैं स्टेडियम में, छोटू राम स्टेडियम में। तो उनको अभी मौका नहीं मिल पा रहा किसी तरह का कोई? अभी 1 साल से कंपटीशन नहीं हो रहे तो मौका कहाँ से मिलेगा भैया। उसके बाद धरने फिर इस तरीके से हुए। अभी जब फेडरेशन बन गई, अनाउंस भी हुए थे टूर्नामेंट और ये कहा गया था होने वाले हैं, बट फिर हमें बहुत खुशी हुई थी जब टूर्नामेंट अनाउंस हुए और हमारे टूर्नामेंट हुए भी थे। हम हिसार सिसाई गांव में खेलने भी गए थे अपने बच्चों को, वहाँ पे वो जो टूर्नामेंट हुए थे स्टेट, वो कैंसिल करवा दी गई। अभी एक टूर्नामेंट खेलने के लिए बच्चों को अपना वेट सेट करना पड़ता है और पूरी मेहनत करनी पड़ती है और हम लोगों का भी पैसा खर्च होता है। हम अपना भाड़ा किराया लगा के वहाँ जाते हैं, ऐसे तो नहीं है कि हमारा किराया फ्री है, हम ऐसे ही चले गए। पर वो कह रहे हैं कि फेडरेशन वैसे ही चालू होगी, ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा की जो बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके का होगा तो हमने जो अवार्ड हमें मिले हैं वो लौटा देंगे, हम धरने पे फिर से बैठ जाएंगे, इस तरीके। देखो भैया, उन्होंने कुछ प्लेयर ने अपने अवार्ड लौटाए भी हैं, ये गलत बात है। देखो बहुत ही मेहनत से उन्होंने अपने मेडल जीते हैं, अवार्ड भी मिले हैं, उस पर उनकी भी मेहनत लगी हुई है। हमारे देश का भी मान और सम्मान है। मेडल्स, अपने अवार्ड को ऐसे नहीं लौटाना चाहिए और ना ऐसे फुटपाथ पे रखना चाहिए। आप लोग अभी क्या चाहते हैं कि बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिशन है वो चालू हो जाए और WFI वापस से ये हमारी जो अभी नई फेडरेशन बनी है रेसलिंग की, वो सुचारू रूप से काम करे, सरकार उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना डाले, उसको पूरी फ्रीडम दी जाए और जो गेम है वो सारे पूरे नेशनल इंटरनेशनल सारे गेम हो, क्योंकि विदाउट फेडरेशन के इंटरनेशनल में भी हमारे प्लेयरों को इज्जत नहीं मिल पाती, न तो वो अपने झंडे नीचे खेल पाते हैं, न उनका राष्ट्रगान बजता है, न ही उन्होंने किसी अच्छे होटल में ठहरा जाता है। हाँ, देखिए, तमाम लोगों का एक ही चीज़ की मांग है कि WFI का फेडरेशन जो है, जिसको सस्पेंड किया गया, उसको वापस से रिवोक किया जाए सस्पेंशन को, और फिर से उसको जो है लागू किया जाए और तमाम जो टूर्नामेंट हैं वो जल्द से जल्द चालू हो, ताकि यंग एज के जो बच्चे हैं उनकी जो है वो तमाम खेल में हिस्सा ले पाएँ और अपने देश का जो नाम वो ऊपर बढ़ाएं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।